अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफा और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आर्मी चीफ का मुसल्लह फौज को इलाकाई सूरत हाल के पेश नजर जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कर दिया कि मकबूजा कश्मीर और LOC की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश करते हैं। इसी पर सालार ने कहा कि पाकिस्तान मुखालिफ अनासर की जानिब से हाइब्रिड जंग भी जारी है। भारत की LOC के बेड्रोरी सेक्टर पर एक बार फिर इश्तियाल अंगेजी, हवलदार लियाकत शहीद। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, पाकिस्तानी फजाई हुदूद की जासूसी की भारतीय कोशिश फिर नाकाम। पाक फौज ने चकोठी सेक्टर में दाखिल होने वाला भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए नवाज शरीफ को सरेंडर करने की दी गई मोहलत आज आखिरी दिन। लंदन में इलाज हो रहा है, सरेंडर करना मुमकिन नहीं। नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नजर सानी की दरखास्त दायर कर दी, मेडिकल रिपोर्ट भी मुंसलिक। तोशाखाना से तहाइफ की गाड़ियां लेने के रेफरेंस में नवाज शरीफ इश्तिहारी करार। एहतिसाब अदालत से दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। 7 रोज में जायदाद की तफसीलात तलब। नैब को गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल समेत तमाम ऑप्शंस बरूए कार लाने के अहकामात। केस भी दीगर मुल्जिमान से अलग। आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम गिलानी समेत 4 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान की जानिब से सेहत जुर्म से इनकार। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने पर इजहार अफसोस। कहा कि नवाज शरीफ की जिंदगी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वो डॉक्टर की इजाजत मिलने के फौरी बाद कानून के सामने पेश हो जाएंगे। उन्होंने वजीर आजम होते हुए भी हमेशा कानून, अदालत और एहतसाब का सामना किया। सियासत में कभी कुछ और कभी कुछ होता है। शहबाज शरीफ की जानिब से सड़कों पर घसीटने से मुताल्लिक सवाल पर आसिफ अली जरदारी का जवाब। एहतिसाब अदालत में पेशी पर नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने से मुताल्लिक बोले, वो इसके खुद जिम्मेदार हैं। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। मैंने हमेशा अदालतों का एहतराम किया, हर बार की तरह इस बार भी सुरखरू होगा। आसिफ जरदारी को नैब अदालतों में घसीटा जा रहा है। साबिक सदर और वजीर आजम हिसाब दे रहे हैं तो फिर सबको हिसाब देना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो की ललकार। मीरपुर खास में बोले कि इस वक्त वाज़ेह नजर आ रहा है, नए पाकिस्तान में एक नहीं 2 पाकिस्तान हैं। अगर हम सब एक पाकिस्तानी हैं तो वजीर आजम के खिलाफ कब JIT बनेगी? क्या कोई परवेज मुशर्रफ और वजीर आजम के मुआविनीन को भी पूछने वाला है या नहीं? नैब ने बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट की खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। टेक्स्ट बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन का फैसला। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जेर सरबराही एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। महकमा तालीम और खानदगी हुकूमत सिंध के अफसरान और एहलकारों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस पर इत्तेफाक। शुगर सब्सिडी स्कैंडल में शुगर मुलजिम और शुगर मिल्स इंतजामिया और दीगर के खिलाफ भी इंक्वायरीज होंगी। 750 अरब है उनका, शुरू करो कल से यार। कराची इंतजार कर रहा है भाईजान। ये सियासत जो है ना ये नहीं चलेगी अब, और ये जो है ड्रामेबाजी, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के खिलाफ अगर PTI और पीपल्स पार्टी दोनों करेंगी, दोनों का मैं बोल रहा हूँ कराची के अवाम से जूते पड़ेंगे। कराची के मसाइल हल करने के बजाय सियासत जारी रही तो तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी दोनों को जूते पड़ेंगे। वफाकी वजीर असद उमर की वार्निंग। बोले कि चले मान लिया कि कराची पैकेज में 750 अरब रुपए सिंध के हैं, लेकिन अब आप काम भी तो शुरू करें। अब सियासत और ड्रामेबाजी से काम नहीं चलेगा।
वफाकी हुकूमत ड्रामेबाजी बंद करे और कराची को इसका हिस्सा दे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बरस पड़े। कहा वुज़रा को कराची पैकेज में वफाक का हिस्सा बताने पर तकलीफ होती है। वफाक सिंध की गैस और रेवेन्यू पर चल रहा है और ये कहते हैं कि सिंध को 300 अरब रुपए भी नहीं देंगे। बिलावल को डर है कि कहीं सिंध की सफाई करने की कोशिश में सियासी कचरे का सफाया ही ना हो जाए। सिंध को जो पैसा मिलता है वो जाली अकाउंट्स की नजर हो जाता है। वफाकी वजीर मुराद सईद का चेयरमैन पीपल्स पार्टी को जवाब। बोले खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाब आया लेकिन सिंध वाले हर चीज के लिए विफाक से पैसा मांग रहे हैं। फरजंदी जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद एक ही था कि अब्बू जरदारी को क्यों पकड़ा हुआ है। बिलावल जरदारी पहले एक नजर बरसाती पानी में डूबे कराची पर डालें, फिर विफाक पर तनकीद करें। सिंध पर 13 साल राज के बावजूद बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी से बड़ा मजाक कोई नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान। कहा पीपल्स पार्टी अपनी नाकामियों का मलबा विफाक पर न डाले। आज तक 18वीं तरमीम के असरात सूबों तक नहीं पहुंच पाए। अयान अली जैसे कैरेक्टर्स के जरिए अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग से बड़ा मजाक क्या होगा। वफाकी वजीर परवेज खटक की ज़ेर सदारत मुल्क में पायदार तरक्की से मुतालिक इजलास ने सूबा सिंध को नजरअंदाज करने पर फहमीदा मिर्जा का वॉकआउट। वफाकी वजीर डॉक्टर फहमीदा मिर्जा के सिंध की सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। MKM लंदन और MKM पाकिस्तान की जायदादों की मिल्कियत का तनाज़ा लंदन हाई कोर्ट पहुंच गया। बानी मुत्तहदा और उनके भाई समेत 6 अफराद के खिलाफ दावा दायर। दरखास्त के मुताबिक बरतानवी ट्रस्ट कवानीन के मुताबिक इन प्रॉपर्टीज की कानूनी तौर पर हकदार MKM पाकिस्तान है। 40 साल पहले दुरुस्त फैसले होते तो कौम को तवानाई मसाइल का सामना ना करना पड़ता। पाकिस्तान में सस्ती पन बिजली और बेपनाह वसाइल पर काम के लिए माजी में सोचा ही नहीं गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का गैस की फराहमी और इस्तेहकाम से मुतालिक सेमिनार से खिताब। कहा कि सब्सिडी गरीबों की मदद के लिए होती है और उससे ताकतवर तबका भी फायदा उठाता है। सब्सिडी की मद में जो फायदा होता है वो कर्जों में चला जाता है। इमरान साहब, हमने बिजली की पैदावार के बारे में बिल्कुल सोचा, फिर नवाज शरीफ ने 13,000 मेगावाट बिजली बनाकर दी। आप तो आज तक 1 मेगावाट बिजली भी नहीं बना पाए। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहती हैं पाकिस्तान में दुनिया की सस्ती तरीन LNG की बुनियाद नवाज शरीफ ने रखी थी। LNG से आज भी 5,000 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा हो रही है। गलत काम के लिए किसी का दबाव खातिर में ना लाएं। वज़ीर आला पंजाब ने नए IG पुलिस इनाम खनी को हुक्म दे दिया। कहा कि पुलिस को क़यामी अमन के लिए अवाम की तवक्कुआत पर हर सूरत पूरा उतरना होगा। गवर्नर हाउस लाहौर में वज़ीर आला और सूबाई वज़रा की अहम बैठक में अवामी तरक्की के लिए मुत्तहिद होकर काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में लंगर खाने का दौरा किया। मुक़ीम नादार अफराद से मसाइल सुने। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदमज़गी। इफ्तिखार शलवानी सहाफ़ियों के पै दर पै सवालात का मुकाबला करने के बजाय उठकर चले गए। कहते हैं कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, जिम्मेदारियां एहसन तरीके से सर अंजाम देने की कोशिश करूंगा। कराची की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। कुछ सड़कें, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट्स को बेहतर बनाना है। ख़वातीन सहाफ़ियों की सोशल मीडिया पर हिरासत किए जाने के खिलाफ मुश्तरका मुहिम। 150 ख़वातीन सहाफ़ियों ने मुश्तरका पटिशन पर दस्तखत कर दिए। इलेक्शन कमीशन से सियासी जमातों के सोशल मीडिया विंग्स की तफसीलात तलब करने का मुतालबा। सोशल मीडिया विंग्स के लिए ज़ाब्ता इख्लाक मुरत्तब करने पर भी जोर। मुल्क भर में कोरोना वायरस की शिद्दत में कमी। 24 घंटों में 9 अफराद जहां बहक। 426 नए केसेस रिपोर्ट। 2,86,509 मरीज सेहतियाब।
एक्टिव केसेस की तादाद 6,794 हो गई। अब तक के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर खुर्रम अकबर खान की कराची के सखी हसन कब्रिस्तान में आहूं और सिसकियों के साथ तदफीन। नमाज़ जनाजा और तदफीन में अब तक के कारकुनान समेत शहरियों और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद में शिरकत। सीनियर साथी की हादसाती मौत पर टीम अब तक सोगवार।